तो ओल्ड डेमन हु जान को पिल रिफाइन करने के लिए चुनौती देता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी के लिए सभी लोग अरीना में आ चुके थे और साथ में मास्टर और बाकी भी आए हुए थे। तो हम माउंटेन के टॉप की सीन को देखते हैं जहाँ पर 7 एल्डर फिगर्स अपीयर होते हैं। तो इन एल्डर लोग को देखकर बहुत सारे लोग इन्हें ग्रीट करके बोलते हैं। हम 7 एल्डर्स को ग्रीट करते हैं और जो ये मैन एल्डर कौंसल है इसके अंदर स्मॉल पिल टावर को इसकी हाईएस्ट बॉडी मानी जाती है। तो लोगों की भी जान भी होता है जो एल्डर कौंसल के बंदों को देख रहा था। तो उन 7 बंदों में जान 4 लोगों को डीपली स्कैन करता है जिनके ऑरस काफी पावरफुल फील हो रहे थे और खास तौर पर उनमें एक बंदा था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सबसे सीनियर लग रहा था। तो जान कहता है 2 मिडिल लेवल बांचेंग, एक हाई लेवल बांचेंग और एक तो डाउशंग के 1 स्टार इनिशियल लेवल पे पहुंच चुका है। क्या ये पिल टावर का ट्रू स्ट्रेंथ है? अब पता चला कि पिल टावर की होल ऑफ सोल्स को टक्कर दे सकता है। और अब तक जान पिल टावर को हल्के में ले रहा था, लेकिन अब जब उसने अपनी आंखों से पिल टावर की स्ट्रेंथ को देखा तो उसके होश उड़ गए। और मेन बात तो ये है कि पिल टावर का एंसेस्टर अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है। तो मास्टर जान से कहता है जो बंदा लिनन क्लॉथ पहना हुआ है ये स्मॉल पिल टावर का फर्स्ट एल्डर है और पिल टावर के एंसेस्टर को एक्सक्लूड करके वो पिल टावर में सबसे सीनियर बंदा है। इवन कि मुझे भी उसको ग्रीट करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसके लिए यंगर जनरेशन से हूँ, इतना वो बंदा सीनियर है। तो ये वर्ड सुनकर जान हैरान हो जाता है क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा सीनियर है। तो पिल टावर का फर्स्ट एल्डर जान के एग्जिस्टेंस को फील कर लेता है, इसलिए वो जान को नीचे से ऊपर तक स्कैन करता है। तो जान खुद के आसपास के एरिया को फील करके बोलता है कितनी भयानक सोल प्रेशर है। तो इसके बाद फर्स्ट एल्डर पिल टावर का अनाउंसमेंट स्टार्ट करने लगता है। आज हमारे स्मॉल पिल टावर में एक रेयर ओकेजन होने वाली है, एल्डर सिलेक्शन। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि किसी बंदे ने ये इवेंट एक्सपीरियंस ना किया हो। और मैं यहाँ की रूल्स के बारे में मजीद कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। और अब आप सब मेडिसिनल माउंटेन से कोई भी इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो और जो भी बंदे सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का पिल रिफाइन करता है तो वही नेचुरली जीत जाएगा। और फर्स्ट एल्डर मजीद कहते हैं अगर किसी का कोई मजीद क्वेश्चंस नहीं हो तो जो लोग क्वालिफाइड है वो एंटर कर सकते हैं और स्टार्ट कीजिएगा। और ये बंदा काफी बुढ़ा था लेकिन उसने जल्दी अनाउंसमेंट कर दी और सबसे कहा कि ग्राउंड में एंटर करें। तो ये सब सुनकर अल्केमिस्ट बंदे उसको ग्रीट करके बोलते हैं हम समझ गए फर्स्ट एल्डर। और इसके बाद सब लोग अल्केमाई अरीना में एंटर करते हैं। तो इसके बाद जान भी कहता है मुझे भी अब जाना होगा और वो मास्टर और जुआनी की तरफ देखकर स्माइल कर देता है। तो जुआनी जान से कहती है जान अपनी बेस्ट ट्राई करना और अपने टीचर के नाम को डाउन होने मत देना वरना फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो ये सुनकर जान हंसने लगता है और वो हाँ में सर हिलाकर कह देता है कि ठीक है आप चिंता ना करें। और इसके बाद जान क्राउड से निकलकर कंपटीशन के अरीना में चला जाता है। तो जब जान एंटर करता है तो बहुत सारे लोग उसको घूरते हैं। तो बहुत सारे लोग जान को नहीं पहचान रहे थे तो इसलिए फर्स्ट एल्डर कहने लगता है ये लड़का है जान और ये याओचन का चेला है और साथ में ये पिल गैदरिंग का चैंपियन भी रहा है और नियमों के अकॉर्डिंग वो कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड है और एल्डर सिलेक्शन के लिए भी क्वालिफाइड है। तो ये सुनकर लोगों के बीच में चपड़ चालू हो जाती है। अच्छा तो असली वजह ये है और लोग मजीद कहते हैं ये अनएक्सपेक्टेड है कि याओचन ने दूसरा चेला भी बना दिया। और कुछ बंदे तो ये भी कहते हैं ये एल्डर सिलेक्शन कोई आम गेम बिल्कुल भी नहीं है कि याओचन ने तो पर्पसफुली जान को इसी में हिस्सा लेने के लिए कहा है ताकि वो कुछ एक्सपीरियंस ले सके। तो जान आसपास के लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो अपने आंखें कुछ पलों के लिए बंद कर देता है। तो फर्स्ट एल्डर एक बार फिर से कहता है अगर सब कुछ तैयार हो तो प्लीज शुरू कीजिए। तो फर्स्ट एल्डर के शब्दों को सुनकर सभी लोगों के एक्सप्रेशन टाइट हो जाते हैं और तभी वहाँ पर एक घंटी बज जाती है कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हवा में बहुत सारे मेडिसिनल कैड्रोन सस्पेंड हो रहे थे और जैसे ही सब बंदे अपने अपने कड़ाई को जमीन पर रख देते हैं तो तुरंत वहाँ पर आवाजें सुनाई देने लगती है कि आग जलाओ। और सभी अल्केमिस्ट बंदा कैड्रोन को फायर देता है और इस वजह से स्पेशियस ग्राउंड का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो यन आसपास की बंदों को एब्जॉर्ब करता है और वो मेडिसिनल कैंडल बाहर नहीं निकालता है और वो आगे की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और उसके हाथ पे 3000 लोटस हार्ट फ्लेम अपीयर हो जाती है और धीरे धीरे करके हेवनली फ्लेम रोटेट होती है और मेडिसिनल कैंडल का शक्ल ले लेती है। और जो ये कैंडल था ये 100% हेवनली फ्लेम से बनाया गया था। तो ये देखकर लोग कहते हैं अरे बाप रे हेवनली फ्लेम, ये यंग फेलो तो हेवनली फ्लेम को पीक तक कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर वो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या वो फेल नहीं हो जाएगा। और बहुत सारे अल्केमिस्ट बंदों के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं क्योंकि जान का सोल पावर और साथ में फ्लेम का कंट्रोल करने का लेवल कुछ ज्यादा ही अलग था। तो ओल्ड डेमन हु जो कि जान से थोड़े फासले पर दूर था वो सिचुएशन देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो कोड स्माइल करके बोलता है तू बच्चा है, बच्चा ही रहेगा, बेकार की चीजें एल्डर लोग के सामने ट्राई मत करो। तो जान अपने फायर कैल्डून को स्टडी करता है और कैल्डून के अंदर भी हेवनली फ्लेम जलने लगती है और फिर वो ड्रैगन फायर में कन्वर्ट हो जाती है और कैल्डून के इर्द गिर्द रोम करती है। और कैल्डून को बनाने के बाद जान फिर रिफायरमेंट स्टार्ट नहीं करता है बल्कि वो अपनी आंखें बंद कर देता है। तो जान को इस तरह करता हुआ देखकर लोग दंग रह जाते हैं। तो जुआंग क्वांगजी अपने आप से कहते हैं मुझे चिंता हो रहा है कि जान इस बार कौन सी पिल रिफाइन करने वाला है। तो मास्टर वालों कहते हैं जान वो सब कुछ जान चुका है जो मुझे पता था और मैंने कभी टियर 9 पिल रिफाइन करने की कोशिश ही नहीं की है पास्ट में, और मैं सिर्फ उसे 2 तरह की मेडिसिन फार्मूले दे सकता हूँ और टियर 9 मेडिसिन पिल रिफाइन करने के लिए भी अपने फार्मूले होते हैं। अगर बंदे को वो पता नहीं है तो फिर वो टियर 9 पिल को रिफाइन नहीं कर सकता है और ये फार्मूला टियान क्लास की मेथड से जरा भी कम नहीं होता है और साथ
सालों मेहनत करने के बाद मास्टर वालों ने बस 2 ही फार्मूले इकट्ठा किए थे, जो कि लोवेस्ट ग्रेड पिल थी, मतलब ट्रेजर पिल। तो मास्टर के वर्ड्स के बाद जान अपने आंखें खोलता है और वो अपनी मुट्ठी ओपन करता है और उसमें से एक बीट दिखाई देता है। तो ये देखकर जुआनी कहती है बुद्धिस्वा सीड अच्छा, तो वो बुद्धिस्वा फिर रिफाइन करना चाहता है। और ये कहने के बाद सबको पता चल जाता है कि जान के गोल क्या है। तो जुआनी अपनी आईब्रोज नेट करके बोलती है बुद्धिस्वा पिल का हाईएस्ट ग्रेड 9 कलर पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो ओल्ड डेमन हु को हराना चाहता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये सुनकर टियान लीजी और जुआंग क्वांगजी थोड़ी से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी मास्टर येलो से सुना था कि जान एक जेन्युइन डाउशिंग बन चुका है और जान ने अपना सोल स्टेट मेंशन नहीं किया था। लेकिन ये बात जाहिर थी कि जान हेवल रिलम स्टेट में आ चुका है, मगर इन लोगों को पता नहीं था कि जान क्यों बुद्धिस्वा पिल रिफाइन करने जा रहा है। तो मास्टर येलो थोड़ी से हेजिटेट करके बोलते हैं जान के अपने प्लान्स होंगे और मास्टर येलो को पूरा भरोसा था कि जान ही जीतेगा। तो बुद्धिस्वा सीड निकालने के बाद जान मास्टर की तरफ देखकर स्माइल करता है। तो जो ओल्ड अल्केमिस्ट थे उनकी एक्सपीरियंस जान से काफी ज्यादा थी, लेकिन जान भी बुद्धिस्वा ट्री के अंदर बहुत सारा ट्रेनिंग कर चुका है, उसने बहुत सारा जाना है और सीखा है। तो जान अपने हाथ को वेव करता है और उसके स्टोरिंग से काफी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बाहर निकल आती है और साथ में वो और भी बुद्धिस्वा सीड्स को बाहर निकाल लेता है। और ये 1000 से ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थी और इतनी इंग्रेडिएंट्स को देखकर लोग शॉक हो जाते हैं। तो जान लोगों को नजरअंदाज कर देता है। तो जान मेडिसिनल हर्ब्स को कढ़ाई के अंदर डाल देता है और हेनली फ्लेम इन्हें डिवोर करता है। और जब मेडिसिनल हर्ब्स 5 मिनट तक वार्म अप होते हैं तो एक फ्राइटनिंग एनर्जी वेव स्प्रेड होती है उनसे, और इस एनर्जी की वजह से आसपास की स्पेस फ्लक्चुएट होता है। तो जुआंग क्वांगजी कहते हैं बुद्धिस्वा सीड के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स जरूरी थे जान ने तो उससे कई गुना ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए। क्या वो बुद्धिस्वा फिर रिफाइन नहीं कर रहा क्या? तो ये सुनकर मास्टर येलो और बाकी लोग अफसोस से अपने सर हिलाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जान क्या करने जा रहा है। तो वो लोग चैन का सांस लेकर कहते हैं अब हम केवल एंड तक इंतजार ही कर सकते हैं। और अभी के लिए जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा सीरियस था और यहाँ पर किसी भी अल्केमिस्ट को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सबके सब सेंट्रल प्लेन्स में हाई अल्केमिस्ट गुरु है और पिल्टार के अल्केमिस्ट है। तो इसलिए जान अपनी पूरी जान लगाकर अपना रिफाइनमेंट कर रहा था और साथ में वो अपने टीचर के नाम को भी बदनाम नहीं करने वाला था। और फिर हम ओल्ड डेमन हु को देखते हैं जो अभी के लिए अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था और उसके सराउंडिंग्स में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट रोटेट हो रहे थे। और जो ओल्ड डेमन हु का रिफाइनमेंट था वो काफी ही ज्यादा स्मूथ जा रहा था। तभी पिल्टार का फर्स्ट एल्डर कहता है ऐसा लगता है कि इस बार तो ओल्ड डेमन हु ही जीतेगा। तो ऐसा कर बाकी एल्डर लोग नोट करते हैं, लेकिन फिर फर्स्ट एल्डर जान की तरफ देखता है और इन्हीं सालों में वो पहली दफा ऐसे बंदे को देख रहा है जो इतनी यंग एज में डाउशिंग है। तो पिल रिफाइनमेंट और स्पेशली हाई टियर पिल रिफाइन करना बहुत ही समय लेता है और जान जैसे अल्केमिस्ट को 10 दिन से लेकर हाफ मंथ लग जाता है पिल रिफाइन करने में। तो पलक झपकते में 5 दिन गुजर जाते हैं और बहुत सारे अल्केमिस्ट बंदों के मेडिसिन कैंडल ब्लास्ट हो जाते हैं, इवन की 3 बार जान का भी ब्लास्ट हो जाता है। और इन 5 दिनों के बाद सभी लोग राइट ट्रैक लेते हैं और मजीद 5 दिन गुजर जाने के बाद कुछ अल्केमिस्टों के कैल्डोन में छोटा सा डॉट दिखाई देने लगा। तो टाइम के फ्लो को फॉलो करते हुए ग्राउंड का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका था और हर कोई सेंस कर रहा था कि इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। भाई लोग चैनल की मेंबरशिप ऑन हो चुकी है तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जहाँ पर आपको सबसे पहले कंटेंट मिलेगा। और कमेंट कर देना आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।